हेलो फ्रेंड्स, आई एम अनुराग सिंह। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बाय अनुराग सिंह पर स्वागत करते हैं दोस्त आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बाय अनुराग सिंह पर। आज हम लोग इस एपिसोड में हेलो एल्केन के बनाने की विधि, रासायनिक गुणधर्म, फिर क्लोरोबेंजीन के बनाने की विधि और उसका रासायनिक गुणधर्म, फिनाल के बनाने की विधि, फिनाल का रासायनिक गुणधर्म, इसके बाद ईथर के बनाने की विधि, ईथर का रासायनिक गुणधर्म, एल्डिहाइड व कीटोन के बनाने की विधि व उसका रासायनिक गुणधर्म तथा कार्बोक्जिलिक एसिड के बनाने की विधि के बारे में इस एपिसोड में देखने वाले हैं। तो आइए, ये सबसे पहला आपका रहा जिसमें हम लोग हेलो एल्केन के बनाने की विधि के जितने रासायनिक गुणधर्म हैं वे सभी आपको इस पेज पर दिख रहे होंगे। इसी के जस्ट बाद इसका आता है हेलो एल्केन का रासायनिक गुणधर्म देख लीजिएगा। इसके बाद जस्ट इसी के बाद हम लोगों का आने वाला है वो है आपका क्लोरोबेंजीन के बनाने की विधि। और इनमें क्लोरोबेंजीन के बनाने की विधि आपको बाएं साइड जो बनाने की विधि है वो दिया गया है और मध्य में क्लोरोबेंजीन लिखा गया। इसका मतलब किसके सहायता से क्लोरोबेंजीन का निर्माण किया जाता है। जस्ट इसी के बाद हम लोग अब ये देख रहे हैं क्लोरोबेंजीन के रासायनिक गुणधर्म है। अब क्लोरोबेंजीन के रासायनिक गुणधर्म जो है वो सभी आपको एरो के द्वारा दिखाए गए हैं, जिनमें क्लोरोबेंजीन की क्रिया जो एरो के ऊपर लिखे गए कंपाउंड्स या यौगिक हैं उनके साथ जब हम कराते हैं तो क्या बन सकता है, जस्ट उसके बाद वो लिखा गया है। और उनमें कुछ अभिक्रियाएं जिन नेम्ड रिएक्शंस के हैं वो भी उनके साथ साथ लिखे गए हैं। साथ ही साथ इसके आगे आप देख सकते हैं यह है अल्कोहल के बनाने की विधि। और इस पेज में बाएं साइड जो लिखा गया ये सभी आपके वो यौगिक हैं जिनकी सहायता से हम लोग अल्कोहल का निर्माण करते हैं। तो इनकी सहायता से हम लोग अल्कोहल कैसे बनाएंगे वो सभी आपके बनाने की विधि आपको इधर पॉइंट्स में मेंशन किए गए हैं और जिनमें दाहिने साइड आपका अल्कोहल लिखा गया है। इसके जस्ट बाद अब हम लोग देखने वाले हैं अल्कोहल के रासायनिक गुणधर्म। फिर मैंने आपको पिछले में बताया वही चीज़ इसमें भी है कि रासायनिक गुणधर्म में अल्कोहल आपका लिखा गया, जिनमें एरो के ऊपर कंपाउंड लिखे गए जैसे HX लिखा गया। और यदि अल्कोहल की क्रिया HX से कराते हैं तो क्या बनने वाला है, तो वो उनके जस्ट बाद RH+H2O करके लिखा गया। यदि HCl हो जाए, HBr हो जाए तो उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं या उस अभिकर्मक को क्या कहते हैं, क्या कंपाउंड दे सकते हैं, क्या यौगिक दे सकते हैं, ये भी उनके साथ मेंशन किया गया है। तो ये आपका रहा अल्कोहल का रासायनिक गुणधर्म। इसी के जस्ट बाद अब हम लोग आ चुके हैं फिनाल के बनाने की विधि के बारे में। और फिनाल के बनाने की विधि के बारे में भी सबसे ज़्यादा बार पूछा गया है क्यूमीन से फिनाल के बनाने की विधि, तो ये याद रखिएगा। इसके बाद रेसिंग विधि जो है ये भी आपका औद्योगिक विधि है और क्यूमीन जो है वो भी आपका औद्योगिक विधि ही है। तो इसलिए ये दोनों, अगर औद्योगिक विधि भी फिनाल का पूछा जाए तो वह भी इसमें आपका आ जाएगा। और साथ ही साथ बनाने की विधि भी आपको इसी पार्ट से ही मिल जाएगा। इसी के जस्ट बाद हम लोग अब देखने वाले हैं तो वह है आपका फिनाल का रासायनिक गुणधर्म। और फिनाल के रासायनिक गुणधर्म में सबसे अधिक बार ये जो रेड पेन से लिखे गए हैं ये पूछे गए हैं, जिनमें कोल बेस रिएक्शन है और राइमर टीमेन अभिक्रिया है, जो कि कई बार पूछा भी गया। और इस बार 2023 के प्रश्न पत्र में भी प्रश्न ये देखा गया या आया हुआ है। और बाकी उनमें जो आपके बेंजीन नाभिक पर होने वाली अभिक्रियाएं हैं वो भी आपको दिए गए हैं। तो क्रमशः ज़रूर इस एपिसोड को ज़रूर देखिएगा, इससे आपको कुछ ना कुछ नया ज्ञान ही देखने के लिए मिलेगा। साथ ही साथ अब हम लोग पहुंच चुके हैं ईथर के बनाने की विधि के बारे में। और ईथर के बनाने की विधि के बारे में सबसे अधिक बार पूछा गया है विलियमसन सिंथेसिस, जो कि इस बार भी 2023 के सेट में देखने के लिए मिला था। और यह है उसके बनाने की विधि के बारे में। और आपको यह जो दिया जा रहा है बहुत ही संक्षिप्त रूप में दिया गया है, जिससे आप आसानी से रिएक्शंस को देखकर याद कर सकें और आसानी से लिख भी सकें। तो इनमें ये ईथर के बनाने की विधि के बारे में है, जो कि बाय साइड लिखा गया है। कंटिन्यूअस इथरिफिकेशन प्रोसेस का यूज करके भी हम लोग ईथर का निर्माण कर लेते हैं। विलियमसन सिंथेसिस के द्वारा भी ईथर का निर्माण करते हैं। और जब मेथिल ईथर बनाना होता है तब हम लोग इसका उपयोग करते हैं, लास्ट वाले में तीसरे का। इसी के जस्ट बाद आता है ईथर के रासायनिक गुणधर्म। और ईथर के रासायनिक गुणधर्म भी आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे, जो कि आपके राइट साइड में लिखे गए हैं। इनमें एरो के ऊपर जो कंपाउंड लिखे गए वो सभी आपके ईथर के साथ क्रिया करेंगे। और इसी के जस्ट बाद जो बनने वाला कंपाउंड है वो तीर के जस्ट बाद आपका दिखाया गया है। तो बेशक आप इसको देखकर और कॉपी पे नोट कर लेंगे, क्योंकि आने वाले समय में ज़्यादातर प्रश्न इन्हीं से मिलते जुलते आते हैं।
इसी के जस्ट बाद अब हम लोग पहुंच चुके हैं किस पर, तो हम लोग पहुंच चुके हैं एल्डिहाइड पर, जो कि अभी जो ये बाय साइड लिखे गए हैं सभी आपके एल्डिहाइड और कीटोन के बनाने की विधियां हैं, जिनमें ये आपके कॉमन मेथड्स हैं जिनकी सहायता से हम लोग क्या करते हैं, एल्डिहाइड और कीटोन का प्रिपरेशन करते हैं या इनका फॉर्मेशन करते हैं या बनाते हैं। और इसी के जस्ट बाद हम लोग अब पहुंचने वाले हैं, और वो है एल्डिहाइड और कीटोन का रासायनिक गुणधर्म, जो कि अब लिखा गया है। उनमें केवल एल्डिहाइड्स में कौन कौन से पाए जाते हैं, तो वो आपके 3 मेंशन किए गए। कीटोन में जो पाए जाते हैं वो भी आपको मेंशन किए गए। तो ये सेपरेटेड उनके रासायनिक गुणधर्म है जो कि आपको देखने के लिए मिल रहे हैं। तो इनमें आपके 3 रिएक्शन जो लिखे गए हैं वह आपके ये हो गए कि रोजेनमुंड, स्टीफेन और ऑक्सो जो है ये आपका किस में आता है, तो ये एल्डिहाइड में उपयोग होते हैं। और जो ये आपका फ्रॉम एसिटिक एस्टर जो है ये कीटोन के फॉर्मेशन में जाते हैं, और ऑपरेन ऑक्सीडेशन है, और डाई अल्किल कैडमियम के द्वारा भी हम लोग किसका यूज करते हैं, तो कीटोन का ही ये रिएक्शन है वनली, कि वो भी केमिकल रिएक्शन है, रासायनिक गुणधर्म आप कह सकते हैं। इसी के जस्ट बाद आपका आने वाला है वो भी आपका है, जो कि ये केवल आपको एल्डिहाइड के और कीटोन के दोनों के देखने के लिए मिल सकते हैं। और ये कॉमन आपका हो जाएगा एल्डिहाइड और कीटोन का रासायनिक गुणधर्म। और एल्डिहाइड और कीटोन के जस्ट बाद अब हम लोग पहुंचने वाले हैं अपने कीटोन्स के, जिनमें ये वनली केवल आपका किसका था, एल्डिहाइड के रिएक्शन थे, वो भी केमिकल रिएक्शन है, रासायनिक गुणधर्म हैं। और इसी के जस्ट बाद ये हम लोगों का जो है वो हम लोगों का किसका है, कीटोन का रासायनिक गुणधर्म है। और कीटोन के रासायनिक गुणधर्म में यदि इन सभी कंपाउंड्स के साथ रिएक्शंस कराते हैं, अभिक्रिया कराते हैं, तो क्या बन सकता है वो भी ठीक एरो के बाद आपके लिखे गए हैं। और इनमें देखिए सभी बिंदुओं का मेंशन नहीं कर रहे हैं क्योंकि काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा, और इसलिए सोच रहे हैं कि आपको जो दिखाया गया है तो इसमें लिखा गया पेपर शीट पर आप आसान